अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप मैदे से ढेर सारी नान खटाई। इस नान खटाई को हम बग़ैर ओवन के बनाएंगे। चले बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई बनाना स्टार्ट करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर घी। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। अब इस घी को हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। घी को साइड पे रखते हैं। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। अब हम बेकिंग ट्रे को ग्रीस करेंगे। मैंने बेकिंग ट्रे ली है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे ना हो तो आप कोई भी पतीले का ढक्कन ले सकते हैं, ठीक है। इससे हम कुकिंग ऑयल या फिर घी से ग्रीस करेंगे। फिर इस पर हम लगाएंगे बटर पेपर। बटर पेपर को मैंने बेकिंग ट्रे के साइड से कट कर लिया था। अब बेकिंग ट्रे को साइड पे रखेंगे। पतीले में बेकिंग स्टैंड रख के इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। एक छन्नी में हम डालेंगे 1 कप के बराबर मैदा, आधा कप के बराबर पिसी हुई चीनी, 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे बेसन और 1 चाय के चम्मच के बराबर बेकिंग पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम छान लेंगे और इन्हें एक बाउल में ऐड कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर सूजी और 2 खाने के चम्मच के बराबर मिल्क पाउडर, आधा चाय के चम्मच के बराबर इलायची का पाउडर और 1 चुटकी के बराबर नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटे हुए बादाम, आधा खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटे हुए पिस्ते। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। घी को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। मैंने घी को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। घी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने एकदम से सारा ऐड नहीं करना है। इसमें से हम आधा मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम आधे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम बाकी के आधे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसकी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि ये डो की फॉर्म में आ जाए। अगर आपकी डो अच्छी तरह से बाइंड ना हो तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच के बराबर और भी घी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डो अच्छी तरह से हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम कोई भी एक चम्मच लेंगे, इसकी हेल्प से हम डो को नापेंगे और सबसे पहले डो को हम बॉल की शेप देंगे। जैसे इसकी बॉल बनेगी उसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे। अब मैं सेम इसी तरह से सारी नान खटाई बनाकर रेडी कर लूँगी। चम्मच की हेल्प से अगर हम नाप के बनाएंगे तो हमारी सारी नान खटाइयाँ इक्वल साइज़ की बनेंगी। 1 अंडे की जर्दी ली है, इसमें 1 चुटकी के बराबर ज़्यादा रंग ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी नान खटाइयाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अब इन पर हम ब्रश की हेल्प से अंडे वाला मिक्सचर अप्लाई करेंगे। इससे जो हमारी नान खटाइयों का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है। मैंने सारी नान खटाई पर अच्छी तरह से एग यolk अप्लाई कर ली है। अब इस पर हम डाल देंगे बादाम ताकि देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट स्किप भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड है। पतीला अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है। पतीले को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ही प्रीहीट किया था। अब इसमें हम रखेंगे बेकिंग ट्रे। अब इन नान खटाई को हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर बेक करेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं। जो हमारी नान खटाई है ये अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। आप देख सकते हैं नान खटाइयाँ बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनी हैं। देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे इन्हें हम बेकरी से लाए हों, लेकिन इन्हें हमने घर पे बनाया है। आप इन नान खटाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको एक नान खटाई तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं नान खटाई कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और मुंह में घुल जाने वाली बनी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।